गुड मॉर्निंग। एसपीडी करंट अफेयर 2025 अगस्त एडिशन के क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 401 से लेकर के 500 तक के प्रश्न को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो मृदुलिका झा को दिया गया है। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को किया गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। हाल में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? 58 करोड़ की। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो हरियाणा के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आर.के. श्रीराम कुमार को। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम सुतार को। 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस के विषय क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बना है। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान किसे दिया गया है? तो विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 118वां है। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? अनोरा ने जीता है। हाल में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो शनि की। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत के दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भिवंडी में। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 23वां संस्करण। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को दिया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड 24 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो 9 महीने।
किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो विशाखापत्तनम से। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? शुभमन गिल। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? इसका थीम था अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। हाल में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली में है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश ने। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और सरदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? तो उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 24वें स्थान पर है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो असम के। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राज्य टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा बनी है। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो चीन को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? तो यस बैंक है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अब गांडीव नाम कर दिया गया है उसका। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार बनी है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC बन गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्यौहार मनाया गया? तो मनाया गया है मिजोरम में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्ति को। PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ।
हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो भारत। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य नमक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ समझौता किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में हुआ है। हाल में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो झारखंड जीता है। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या 401 से लेकर के 500 तक का मैं क्विक रिवीजन कराया हूँ। 100 प्रश्न का ये सीरीज है, इसमें पहले ही 4 सीरीज में 400 प्रश्न हो चुका है। अगला सीरीज फिर अगले वीडियो में आएगा। तब तक इसको आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।